भारत माता की जय बोल की है। नरेंद्र मोदी हमारे जयपुर से थोड़ा ही दूरी पे करणी माता के मंदिर में है अभी। और पाकिस्तान समझ जाए, अब पाकिस्तान समझ जाए, देख ले ये इच्छा शक्ति तो हम लड़के आगे 42 साल तो हम लड़के आगे, हमारे पूर्वज आगे, वो भी यही बोलते थे। 60 साल से तो हम सुन रहे हैं, जब से होश संभाला तब से पाकिस्तान नहीं सुधर सकता और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं सुधर सकती। इनको हराना नहीं चाहते हम, इनको कभी भी हम हराना ही नहीं चाहते। ये मान जाए मान जाए मान जाए करके छोड़ते रहते हैं इनको, और इनको आदत पड़ गई है। अब ये बिलों में पहली बार इसने घुसाया है, नरेंद्र मोदी ने इनको बिलों में घुसा दिया है। अभी ये बिलों के अंदर ही अंदर फिर बंकर बना करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको फिर निकालेंगे और अब की बार ऐसा निकालेंगे कि ये याद रखेंगे, इनके 4 टुकड़े कर देंगे, इनके सब बिलों का मुंह बंद कर देंगे। अभी बलूचिस्तान को अलग करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा को अलग करेंगे, पीओके लेंगे। ये बचेगा कितना? बच ही नहीं सकता। अब ये नरेंद्र मोदी के चंगुल में फंसा है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी के भी चक्कर में फंसा था तो 2 टुकड़े करवाए थे, लेकिन फिर ले लिया इसने 2 टुकड़ों का 1 टुकड़ा फिर कर रहा है ये। वो बांग्लादेश भी नहीं समझ रहा है, वो किसी के नहीं है। ये ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के। दुनिया इनका हिस्ट्री नहीं समझता है। पाकिस्तान किसी का नहीं है। तनोट माता और करनी माता ये समझता नहीं, पाकिस्तान समझता है। ये हमारी राजनीति नहीं समझती थी। अब नरेंद्र मोदी सब जगह शक्तियों के पास आह्वान कर रहा है, सेना को जागृत कर दिया है। पहले से जागृत है, लेकिन वो जागृत बॉर्डर पे कर दिया, खुली छूट देके। राजस्थान के अंदर करणी माता और तनोट माता ये दोनों से डरते हैं, दोनों से डरते हैं। इनका एक गोला नहीं फटा था, 400 गोले मारे थे इन्होंने। वो इनकी वो शक्तियां है ना। अब बोलते हैं ना कि शक्तियां क्या होती हैं। शक्तियां इन्होंने 65 में भी देखा है, 71 में भी देखा है। और सेना हमारी सेना है ना, इन्हीं की पूजा करती है। जो वीर योद्धा होते थे ना, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, शिवाजी, ये सब शक्तियों की पूजा करते थे। सबके अपने अपने इष्ट थे। तो इनके युद्धों का अब देखो कमाल देखो। अब हिंदुस्तान कमाल देखेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी देखे हमारे मीर जाफर और जयचंद फिर बोलते हैं पाकिस्तान को छोड़ दो। ये फिर पीछे लग गई, छोड़ दो। ये इसके बगैर हम राजा नहीं बन सकते, पाकिस्तान के बगैर हम राजा नहीं बन सकते। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके हम राजा नहीं बन सकते। यही तो एक हथियार था, यही हमारे से चला गया तो हमारे पास बचा गया। तो अब ये बचने नहीं देगा, हिंदुस्तान बचने नहीं देगा। फिर इसमें सबका है। प्रधानमंत्री नहीं होगा तो फिर वो सेना भी नहीं होगी, सेना नहीं होगी तो प्रधानमंत्री भी नहीं होगा। इनका साथ ये हम बोलते हैं
एक ही दफा तो नारा लग गया था, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। और 2 टुकड़े कर दो बोला इसके, आयरन लेडी। उसके 2 ही तो थे, आयरन लेडी किस लिए बोला गया था। और अब आयरन मैन आ गया है अभी हिंदुस्तान में, आयरन मैन ददीच। मैं ददीच बोलता हूँ, 5 साल से बैक से चलो मैं ददीच बोलता हूँ। तेरी हड्डियाँ भी काम में लेंगी, हम हड्डियाँ भी काम में लेंगे इस बंदे की। ये वो आया है ना, अब देखो इसका, देखो सबको देखा है, बाद में तो हिस्ट्रियाँ बढ़ती रहती हैं। फिर तो कोई महान अपने आप ही लिख जाता है और कोई जनता ही महान बनाती है। अब जनता महान बना दिया है नरेंद्र मोदी को, फौज को नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया। अब फौज इंदिरा गांधी को भी बनाया, लाल बहादुर शास्त्री को भी बनाया, और अब नरेंद्र मोदी को भी बनाते कि फौज मेन बनाती है। सेनापति का तो नाम होता ना, लड़े फौज नाम सरदार का, लड़े फौज नाम सरदार का। ये तो होता आया है।